तैयार कपड़े, कच्चा माल, एक्सपोर्ट के लिए पैक्ड ऑर्डर्स सब ट्रक में भरे हुए हैं, लेकिन सड़कों पर जाम, हिंसा और आगजनी के कारण एक भी इंच आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई जगहों पर रात के समय ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद है। ड्राइवर डर के मारे गाड़ियां छोड़कर भाग रहे हैं। पड़ोसी भाई, और इनको हम लोगों ने देश बना के दिया था। हमने अपनी जानें दी इन लोगों का देश बनाने के लिए। सिनेमा हॉल के टिकट से लेकर डाक टिकट से लेकर हर चीज के ऊपर इंडियंस ने सेस पे किया, इंडियंस ने टैक्स पे किया। मैं बात कर रहा हूं 1970-1971 की। साहब और हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि हमारे 50 लाख जो है नौजवान तैयार हैं और वो हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, जिसे कि गजवा हिंद कर देंगे। अब मैं क्या कहूं इसमें, अभी तुमसे अपने हिसाब किताब हो नहीं रहे हैं, लेकिन बेटकी को भी कभी कभी जुकाम हो जाता है तो वो कह रहे हैं 50 लाख लोग जो है चढ़ बैठेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ इकोनॉमी और जीडीपी ऐसा है नहीं, अब तुम 50 लाख की बातें सुन लीजिए सबकी 9-9 लाख की। तो अब अगर इस पे आप गौर करें, इस तरीके की देखी गई। इन सब के बाद भारत ने भी कड़ा एक्शन लिया है और अब भारत और बांग्लादेश के बीच वीजा सेवाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बांग्लादेश के चटगांव स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर में भारतीय वीजा सेवाओं को 21 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है, यानी कि वीजा एप्लीकेशंस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और पता नहीं ये यूनुस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। जी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अभी तो उन्होंने इस इंतकाल पर तशवीश का इजहार किया है और जो उस्मान हादी हैं उनकी तदफीन यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी में कर दी गई है। लेकिन बहुत अहम है कि इन मुजाहरों में 2 बड़े अखबारात के दफातर जलाए गए और सकाफती मरकज़ तक जला दिया गया। आपको और उनके फैमिली को, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान ने मदद की बांग्लादेश की, तो अब ये कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, 4 और क्रिएट हो गए हिंदुस्तान के लिए। और आपने जो क्वेश्चन उठाया कि क्या हमने जो उनके हाई कमिश्नर, तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुके हैं और इसी बीच भारत का बांग्लादेश के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चूंकि वहाँ के कट्टरपंथी भारत के अंदर आकर भारत को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो इसलिए भारत ने जो वहाँ की वीज़ा सुविधा थी बांग्लादेश के अंदर थी उसको बंद कर दिया है अनिश्चित काल के लिए और बांग्लादेशियों को वीज़ा देने से कर दिया है मना। इसके अलावा बांग्लादेशी रहे हैं कि इस प्रकार की प्रोटेस्ट करके वो भारत को नुकसान पहुंचा लेंगे, तो ऐसा हो तो नहीं रहा है। इससे बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ही बर्बाद हो रही है और सारा माल ट्रकों के अंदर लदा लदा सड़ रहा है, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। इसके उलट भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जबरदस्त ऑर्डर मिल रहे हैं और भारत दनादन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अन्य मिडिल ईस्ट की कंट्रियों को अपना माल बेच रहा है। यानी ऐसा करके बांग्लादेश की ही वाट लगी है भारत। तस्वीर सामने आई है लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। तैयार कपड़े, कच्चा माल, एक्सपोर्ट के लिए पैक्ड ऑर्डर्स सब ट्रक में भरे हुए हैं, लेकिन सड़कों पर जाम, हिंसा और आगजनी के कारण एक भी इंच आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई जगहों पर रात के समय ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद है। ड्राइवर डर के मारे गाड़ियां छोड़कर भाग रहे हैं। नतीजा, लाखों डॉलर का माल बर्बाद, डेडलाइन मिस हो जा रही है। विदेशी बायर्स का भरोसा टूट जा रहा है बांग्लादेश पर। बता दें कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री करीब 15 लाख लोगों को सीधे रोजगार करूंगा। एक साहब और हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि हमारे 50 लाख जो है नौजवान तैयार हैं और वो हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, जिसे कि गजवा हिंद कर देंगे। अब मैं क्या कहूं इसमें, अभी तुमसे अपने हिसाब किताब हो नहीं रहे हैं, लेकिन बेटकी को भी कभी कभी जुकाम हो जाता है तो वो कह रहे हैं 50 लाख लोग जो है चढ़ बैठेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ इकोनॉमी और जीडीपी ऐसा है नहीं, अब तुम 50 लाख की बातें सुन लीजिए सबकी 9-9 लाख की। तो अब अगर इस पे आप गौर करें, इस तरीके की भड़काऊ बातें और ये हर चीज थोप देना हिंदुस्तान के माथे पर। सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं, अब शेख हसीना को लेकर के बहुत उनका कि पहले तो उनको हमें वापस कीजिए और उनको डिपोर्ट कीजिए, हिंदुस्तान से बांग्लादेश को दीजिए। शेख हसीना के ऊपर उन्होंने जो सजाए मौत का उनको सजा भी दे दी है। उसके अलावा बांग्लादेश के 1-2 और लीडर्स है, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसमें खालिदा जिया जिसकी प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा आपके एक और हजरत हैं, वो अगर उनकी बात करें तो हसनत अब्दुल्ला, ये इन्होंने कहा था कि इंडियन हाई कमीशन को बंद कर दिया जाए और उन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं जो कि कोई पसंद नहीं करेगा। तो चारों तरफ से मतलब ये ढूंढना मुश्किल है कि बांग्लादेश में कि हिंदुस्तान के हक में भी कोई बात करेगा। और तो और बल्कि यहां और कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो 7 सिस्टर्स हैं
आपकी जो है उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। ओके। एक ऊपर से चिकन नेक, उसको काटेंगे हम, ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे, ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए, एक ऑटोनमस रीजन बना दी जाए, नॉट ऑफ बांग्लादेश बट ऑफ म्यांमार। उनको अलग टेरिटरी दे दी जाए। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है, इनको सबक सिखाएंगे हम। तो अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी और प्रेशर ऑन बांग्लादेश। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो LOC पे हट के इधर चला जाएगा टुवर्ड्स बांग्लादेश। ठीक, तो आप यानी जैसे आपने खला की बात की और कहा कि जमात इस्लामी के चांसेस ज़्यादा लगते हैं सिचुएशन में, या इंडिया को ये खौफ है, स्टूडेंट लीडर्स ये जितने जिन्होंने इस कैंपेन में मुहिम में हिस्सा लिया था हसीना वाजे साहिबा के खिलाफ, इस कत्ल के बाद आप समझते हैं कि मजीद कत्ल, ये लीडर्स कत्ल होंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि मजीद और इस किस्म के हादसे होंगे या इस किस्म की टारगेटिंग होगी, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ फोर्सेस हैं ऐसी जो कि स्टूडेंट मूवमेंट को कमज़ोर करना चाहती हैं। और अगली इलेक्शन की तैयारी हो रही है कि अगली इलेक्शन किस तरीके से मैनिपुलेट करनी है या उसको किस डायरेक्शन क्या देनी है उसको। तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है शायद इलेक्शन ना ही हो। इट मे बी दैट दे मे पोस्टपोन द इलेक्शंस। जिस किस्म के हालात चल रहे हैं वहाँ, बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, और पता नहीं ये यूनुस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। जी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अभी तो और उनके फैमिली को, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान ने मदद की बांग्लादेश की, तो अब ये कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, 4 और क्रिएट हो गए हिंदुस्तान के लिए। और आपने जो क्वेश्चन उठाया कि क्या हमने जो उनके हाई कमिश्नर को तलब किया बुधवार के दिन, तो 20 मिनट की मीटिंग हुई और 20 मिनट की मीटिंग में उनको ये बताया गया कि जिस तरीके से हमारे हाई कमिश्नर के ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमले हो रहे हैं, और सिर्फ ढाका में ही नहीं, सिलहट, राजशाही, खुलना, चाटगांव, हर जगह जहां पर हमले हो रहे हैं, तो इसके पीछे बांग्लादेश भी एक तरीके से एक बैटल ग्राउंड हो रहा है कई फोर्सेस का। सबसे पहले देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, वो चाहता था कि सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि आपको मालूम होगा कि सिर्फ 3 स्क्वायर किलोमीटर का उसका एरिया है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडो पैसिफिक एरिया में अगर कोई वर्चस्व चाहता है, एक सुपीरियरिटी चाहता है, तो सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर उसका कब्जा और कंट्रोल होना चाहिए था। ये 9 किलोमीटर साउथ ऑफ कॉक्स बाजार है और यूएसए इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए इसको चाहता है। वो शेख हसीना ने दिया नहीं। जब शेख हसीना ने नहीं दिया तो उसके बाद की जो घटनाक्रम है कि उसके बाद अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट गया, और ये बताया जाता है कि वहां पर जो उन्होंने लीड किया 32 साल के ये जो शरीफ उस्मान हादी हैं, जिनके ऊपर गोली चलाई गई